Namaskar students, once again in this third lecture of Indigo. We will resume our chapter from where we left it last time in lecture second. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate. After many days, Gandhi got a written letter from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province. The letter read that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. The letter informed Gandhiji that the case against him that was filed against him had been dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India, and with the case being dropped, civil disobedience that Gandhiji started there, had practiced there, had triumphed, had got victory the first time in modern India. पहली बार ये हुआ था मॉडर्न इंडिया में कि सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई थी. People did not follow the civil rights. People did not follow the civil laws. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Gandhi and the lawyers, जो दूसरे other lawyers थे, वकील थे, advocates थे, now proceeded to conduct a far-flung inquiry. अब उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी. एक जांच शुरू कर दी, फार फ्लंग, दूर दूर तक गहराई से जांच शुरू कर दी, छानबीन शुरू कर दी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स. फार फ्लंग मींस डीप इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स. जो फार्मर्स की ग्रीवेंसेस थी, जो कंप्लेंट्स थी, उनमें डीप इंक्वायरी स्टार्ट कर दी. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन. डिपोजिशंस जो फॉर्मल स्टेटमेंट दी नोट की गई, अबाउट 10,000 peasants, लगभग 10,000 peasants की, फार्मर्स की स्टेटमेंट्स वर रिटन डाउन, वो लिखी गई. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे जो एविडेंस थे, जो प्रमाण थे, उनके ऊपर नोट्स बनाए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए. द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. द होल एरिया थ्रोब्ड, पूरा जो एरिया था, थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. वो इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच करता थे, वहाँ के छानबीन करता जो थे, उनकी क्रियाओं से भर गया था, रोमांचित हो गया था. एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट, और जो जबरदस्त विरोध किए जा रहे थे ऑफ द लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो विरोध किया जा रहा था, उन क्रियाओं से भर गया था. पूरे एरिया में दीज थिंग्स वर प्रीवेलेंट. Evidence proof throb produced a lot of vibrations due to a huge crowd. Investigators, the inspectors, women showing strong feeling, forceful, passionate or intense. Lieutenant governor, deputy governor, province, region, territory, civil disobedience, peaceful form of political protest. Triumph won, grievances, complaints, depositions, a formal written statement. Now we move ahead into the next paragraph. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. जून में गांधी जी को बुलाया गया, summoned. गांधी जी was called by Sir Edward Gate, the lieutenant governor. उन्होंने गांधी जी को बुलावा भेजा. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. Before he went, जाने से पहले गांधी जी जो लीडिंग एसोसिएट्स थे,
जो सहायक थे उसके सपोर्टर्स थे, अग्रणी जो सहायक थे सपोर्टर्स थे, उनसे वो मिले एंड फिर से ले डिटेल प्लान्स, विस्तार से प्लानिंग तैयार कर दी फॉर सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो लौट के न आए तो उन्हें क्या करना था उसके लिए रूपरेखा उन्होंने फिर से तैयार कर दी। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बाद गांधी जी के प्रोटेक्टेड मीन्स लॉन्ग इंटरव्यूज, 4 लंबे लंबे इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर कॉपर सिचुएशन, जिसने एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक कमीशन आयोग नियुक्त कर दिया छानबीन के लिए, पूछताछ के लिए इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। इंडिगो शेयर क्रॉपर जो बटाईदार थे उनकी परिस्थिति में इंक्वायरी के लिए उन्होंने कमीशन नियुक्त कर दिया आधिकारिक। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस कमीशन में कंसिस्ट, इट वाज मेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, it involved the representative like landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. So इस कमीशन में शामिल थे जमींदार, शामिल थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट के अधिकारी शामिल थे एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, जो ओनली रिप्रेजेंटेटिव था किसानों का, फार्मर्स का, वो अकेला गांधी जी था। बाकी सारे द अदर पार्टी के शामिल थे, मीन्स लैंडलॉर्ड की तरफ से थे, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स थे, बट नॉट फ्रॉम द पेजेंट्स। फ्रॉम पेजेंट्स देयर वाज ओनली वन, दैट वाज गांधी हिमसेल्फ। Someone called leading prominent popular associate supporters protected, lasting for a long time, longer than expected or usual, and representative, spokesperson or agent. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी जी चंपारण में रहे for an initial uninterrupted period of 7 months. पहले जो फर्स्ट टाइम थे वो, जो फर्स्ट टाइम के लिए जब आए थे तो वो 7 मंथ्स के लिए लगातार चंपारण में रहे एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद भी कई बार वो चंपारण में आए. He visited Champaran. The visit undertaken casually on the entity of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. जो विजिट ऐसे ही undertaken casually, ऐसे ही जो विजिट की गई थी on the entity of an unlettered peasant, एक बिना पढ़े लिखे जो किसान था, एक अनपढ़ किसान के साथ संधि करके जो विजिट की गई थी, इस एक्सपेक्टेशन इन द होप दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, की है कुछ दिन की विजिट होगी. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, इसने लगभग गांधी जी के जीवन का 1 साल ले लिया. इट टुक 1 year of Gandhi's life. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. Official inquiry assembled a crushing mountain. उसने crushing mountain of evidence means बहुत सारे evidence, a load of evidence against the big planters. उन बड़े planters के खिलाफ इकट्ठे कर लिए ऑफिशियल इंक्वायरी ने. एंड व्हेन दे सा दिस, और जब लैंडलॉर्ड्स ने, बिग प्लांटर्स ने उन एविडेंस को देखा, दे एग्रीड, तो वे सहमत हो गए इन प्रिंसिपल, सिद्धांतिक रूप में, टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, कि वे आपूर्ति कर देंगे. टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, दे विल मेक अप द लॉस दे हैव कॉज्ड टू द फार्मर्स, और दे विल return what they have exploited from the peasants. But how much must we pay? लेकिन कितना पे करना होगा? They asked Gandhi. उन्होंने गांधी जी से ये बात पूछी. Initial at the start, uninterrupted, continuous, entity and earnest or humble request, assembled, gathered. They thought
he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. They thought, उन्होंने सोचा, he would demand repayment in full of the money, कि वो full of money. They thought he would demand repayment in full of the money. Landlords ने ये सोचा था he would demand repayment in full of the money, कि गांधी जी would demand full money they had extorted from the peasants, but which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. जो उन्होंने क्या किया था, illegally, गैर कानूनी रूप से, and deceitfully, और धोखा देकर, cheatfully extorted from the sharecroppers, उन बटाईदारों से वसूली थी, बट ऐसा नहीं हुआ. He asked only 50%. गांधी asked only 50% in repayment. There he seemed adamant, और इस बात पर वो अडिग प्रतीत हुए कि वो इससे कम में नहीं मानेंगे. Writes Reverend J.Z. Hose. ये रेवरेंड J.Z. Hose लिखते हैं, ब्रिटिश मिशनरी, जो ब्रिटिश मिशनरी थे, ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो. इन चंपारण, who observed the entire episode at close range. चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी थे, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए हुए थे. Who observed the entire episode at close range, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी नजदीक से ऑब्जर्व किया था, देखा था. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. Thinking probably, संभवतः ये सोचते हुए कि गांधी जी हैं वो नहीं, not give way, उन्हें की बात नहीं मानेंगे या वो इससे कम में नहीं मानेंगे, एडमेंट रहेंगे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, तो जो प्रतिनिधि थे प्लांटर्स के, उन्होंने ऑफर किया टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, कि हम जो मनी उन्होंने एक्सटोर्ट की है शेयरक्रॉपर से, उसका 25% वो पे कर देंगे वापस. एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और गांधी जी ने जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उसको हैरान करते हुए उसकी बात को शब्द से ले लिया, स्वीकार कर लिया. ठीक है, 25%, ही एग्रीड टू दिस, thus breaking the deadlock. इस तरह से उनके बीच जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया, उनके बीच जो असहमति थी वो खत्म हो गई. This settlement was adopted unanimously by the commission. इस सेटलमेंट को स्वीकार कर लिया गया यूनानिमसली बाय द कमीशन, कमीशन के सभी लोगों द्वारा, बिना किसी विरोध के. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि जो राशि है रिफंड की was less important, ये कम महत्वपूर्ण थी, than the fact, बजाय कि सच्चाई के कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं had been obliged, इन्हें बाध्य कर दिया गया है to surrender part of the money, इन्हें अपने धन से अलग होने के लिए विवश कर दिया गया था. एंड विद इट, और इसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, इनका सम्मान भी, इनका कुछ सम्मान भी इनसे जाता रहा था, अपना सम्मान भी इन्हें खोना पड़ा था. देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न्ड, इसलिए जहां तक किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, उन्होंने कैसा व्यवहार किया था इससे पहले, एज लॉर्ड्स, स्वामी के रूप में, अबव द लॉ, वे कानून से ऊपर थे, लॉर्ड्स की तरह कानून से ऊपर थे. नाउ द पेजेंट saw that he had rights and defenders. अब एक किसान को, मीन्स एक चंपारण के किसान को ये मालूम पड़ गया था, उसने देख लिया था he had rights, कि उसके कुछ अधिकार थे, and defenders, और उसके अधिकारों की रक्षा करने वाले भी थे. He learned courage, वह साहसी बन गया. चंपारण का जो फार्मर था वो साहसी बन गया. Deceitfully, dishonestly, extorted, took forcibly, adamant, firm, amazement, surprise, obliged, required, made legally bound to do something, deadlock, a situation in which no progress can be made, unanimously, without opposition, prestige, honor, esteem, defenders, protector. Event justify Gandhi's position. बाद में जो घटनाएं घटी
उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को बिल्कुल ठीक ठहराया। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स। कुछ ही वर्षों में, अगले कुछ ही वर्षों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो अपनी संपत्तियों को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी संपत्तियां छोड़ दी। विच रेवर्टेड टू द पेजेंट्स, विच वर गिवन बैक टू द पेजेंट्स, जो वापस किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिस्पियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो सिस्टम था वो वहां से गायब हो गया। नील खेती, बटाई पर जो नील खेती की जाती थी वो प्रथा वहां से गायब हो गई, जाती रही। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं किया विद लार्ज पॉलिटिकल, बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक हलों से अपने आप को संतुष्ट नहीं किया। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण villages and wanted to do something about it immediately. उन्होंने देखा कि यहाँ पे सांस्कृतिक एवं सामाजिक पिछड़ापन है चंपारण के गांव में, and wanted to do something about it immediately, और इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे वो। He wanted to do something about it immediately is to remove this cultural and social backwardness. He wanted to do some work. He appealed for teachers, और उसने आह्वान किया अध्यापकों के लिए। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर विव्स, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो दो युवक थे, जो उन्होंने गांधी जी के अभी नए नए शिष्य बने थे, और उनकी पत्नियां भी, वो इस काम के लिए आगे आए, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। They willingly came ahead to do this work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. और कई अन्य बॉम्बे, पुणे और दूसरे भारत के दूसरे हिस्सों से आए। देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था देवदास, वो भी आश्रम से आ गया, और मिसेस गांधी, कस्तूरबाई गांधी भी आ गई, जो कस्तूरबा गांधी थी वो भी आ गई, the wife of Mahatma Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Primary school, प्राथमिक स्कूल खोल गए 6 villages में। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबाई ने आश्रम के नियम सिखाए व्यक्तिगत सफाई पर और सामुदायिक सफाई पर। Justified, marked by a good or legitimate reason, abandoned, deserted, inhabited, estate property, reverted, returned, contented, willing to accept something, satisfied. Health conditions were miserable. आगे हम जानेंगे इसमें कि जो health conditions थी of the Champaran villages were miserable, वो काफी दयनीय थी। गांधी got a doctor to volunteer his services for 6 months. गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया टू वॉलंटियर, जो अपनी सेवा देना चाहता था विलिंगली 6 महीने के लिए फ्री में। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और 3 दवाइयां उपलब्ध थी। कास्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कास्टर ऑयल, जैतून का तेल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर की जो मलहम थी वो। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल। जो भी कोटेड टंग मीन्स जिसकी भी जीभ पर मैल की परत होती थी, ही वाज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उसे कास्टर ऑयल एरंड का जो तेल होता है उसकी खुराक दे दी जाती थी, डोज। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कास्टर ऑयल, और जिसको मलेरिया फीवर होता उसको क्विनीन के साथ कास्टर ऑयल की दवाई दे दी जाती थी। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, जिसको फोड़े फुंसियां होती, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, उसको कास्टर ऑयल के साथ, एरंड ऑयल के साथ सल्फर की जो मलहम थी वो दे दी जाती थी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने देखा
जो फिल्थी, जो डर्टी स्टेट थी औरतों के कपड़ों की, जो अवस्था थी वो काफी गंदी थी, मीन्स गंदे कपड़े पहनती थी वो। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी ने अपनी पत्नी को कहा कि वो इन औरतों से इसके बारे में बात करे। वन वुमन took Kasturbai Gandhi into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में लेकर गई और बोली, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड, कोई संदूक या अलमीरा नहीं है कपड़ों के लिए यहाँ पर। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। जो साड़ी मैं पहने हुए हूँ केवल मेरे पास एक यही साड़ी है। सो पुअर स्ट्रिकन वर द पीपल ऑफ चंपारण। Miserable, unhappy, sad, volunteer, a person who offers his service free of cost. Eruptions, hair, spot, rash or other mark appearing suddenly on the skin. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. During his long stay in Champaran, और लंबे समय तक चंपारण में रहने के दौरान गांधी kept a long distance watch on the ashram. गांधी जी दूर से ही, लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, दूर से ही निगरानी रखते थे आश्रम के ऊपर। दैट वाज इन गुजरात, अहमदाबाद। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वो नियमित तौर पे निर्देश देते रहते थे मेल के द्वारा, पत्रों के द्वारा। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वित्तीय स्थिति के बारे में पूछते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने वहां के निवासियों को लिखा कि समय आ गया है कि अब वो अपने पुराने जो लैट्रिन के डब्बे, जो पुराने लैट्रिन के ट्रेंचेस, गड्ढे हैं, उनको वो भर दें एंड डिग न्यू वंस, और नए खोद लें, नहीं तो जो पुराने हैं उनसे बदबू आनी शुरू हो जाएगी। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. चंपारण का जो घटना थी, चंपारण की जो घटना थी, वो टर्निंग पॉइंट, वो एक महत्वपूर्ण घटना थी गांधी जी के जीवन में। टर्निंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट चेंजेस द वे, द जर्नी ahead. What I did, he explained, was a very ordinary thing. गांधी जी ने कहा जो मैंने वहां पे किया, he explained, was a very ordinary thing, बहुत ही साधारण सी चीज थी ये। I declared that the British could not order me about in my own country, कि ब्रिटिश मुझे आदेश नहीं दे सकते about in, मुझे कहाँ जाना है नहीं जाना है, मेरे अपने ही देश में मुझे घूमने के बारे में, जाने के बारे में आदेश नहीं दे सकते। Instructions, order, commands, residents, locals. Now we move ahead. But Champaran did not begin as an act of defiance. चंपारण कोई डेफियंस एक्ट के रूप में शुरू नहीं हुआ कि हमें क्या करना है, अपोज करना है, विरोध करना है। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. It grew out, यह तो निकला है ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था हमारा, टू एलिविएट, टू लेसन द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, जो बड़ी संख्या में गरीब किसान थे, उनके दुख को कम करने के प्रयास से निकला हुआ कार्य है, एपिसोड है। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, यह गांधी जी का एक विशेष पैटर्न था, मेथड था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो राजनीति थी वर इंटरट्वाइंड, उनकी जो राजनीतिक विचारधाराएं थी वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स, वो इंटरकनेक्टेड थी। प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं थी लाखों लोगों की, उनसे संबंधित थी, उनसे जुड़ी हुई थी। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, वह कोई विचारों के प्रति वफादारी नहीं थी, उसकी जो विचारधारा थी वह विचारों के प्रति वफादारी वाली नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि ये तो
एक उनकी वफादारी थी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, मानव के लिए, कि वो सजीव मानव के लिए कितना वफादार है। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर ही ट्राइड, हर चीज में गांधी जी ने जो किया है, मोरओवर ही ट्राइड, या उसने इससे ज्यादा कहें कि कोशिश की है, टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। उन्होंने मोल्ड, एक स्वरूप देने की कोशिश की है, to give a form, to give a shape, क्या, a new free Indian, एक नया स्वतंत्र भारतीय, who could stand on his own feet, जो अपने पैरों पर खड़ा उसके, and thus make India free, और फिर वो भारत को मुक्त करा सके, स्वतंत्र करा सके, इंडिपेंडेंट करा सके। Defiance, opposition, alleviate, uplift, distress, torture, intertwined, twisted, breezed, knitted, abstraction, something which exists only as an idea. Early in Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, early in the Champaran, in the beginning, चंपारण एक्शन की शुरुआत में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज थे, अंग्रेजी शांतिवादी थे। पैसिफिस्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स इन पीस एंड ही डज नॉट बिलीव इन वॉर्स एंड वेपन्स, ए पर्सन who wants to establish peace in this world. The English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. ये अंग्रेजी शांतिवादी who had become a devoted follower, जो कि एक फॉलोवर बन चुका था, एक पक्का फॉलोवर बन चुका था, सपोर्टर बन चुका था, अनुयायी बन चुका था महात्मा का, came to bid गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी से अलविदा लेने के लिए आया। टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी को अलविदा कहने आया, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, जिससे पहले कि वो टूर पर जाए, अपने कर्तव्य के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए टूर पर जाए, फिजी आइलैंड जाए, उससे पहले वो गांधी जी से मिलने के लिए आया, उनसे अलविदा लेने के लिए। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो वकील मित्र थे उन्होंने सोचा it would be a good idea for Andrews to stay, ये अच्छा विचार होगा that Andrews should stay in Champaran, कि Andrews चंपारण में रुके and help them, और उनकी मदद करे। Andrews was willing if Gandhi agreed, और Andrews सहमत भी थे यदि गांधी जी इसकी सहमति दे दें, वो विलिंग थे, वो चाहते भी थे मदद करना यदि गांधी जी इस बात की सहमति दें तो। बट गांधी वॉज विमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इस बात का बहुत ही विरोध किया। ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि इस असमान लड़ाई में ये मददगार होगा यदि हमारी तरफ कोई अंग्रेज हो? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे दिल की वीकनेस को शो करता है। उन्होंने अपने वकील मित्रों से कहा, ये तुम्हारे दिल की कमजोरी को शो करता है। द कोज इज जस्ट, हमारा जो ये एफर्ट जो हम कर रहे हैं, द कोज इज जस्ट, हमारा जो कारण है यहाँ पे होने का और इस कार्य को करने का, टेक द कोज हैड, ये उचित है। जस्ट मीन्स हियर उचित है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्स टू विन द बैटल, और तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए टू विन द बैटल, इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज, प्रॉप मीन्स हियर हेल्प, असिस्टेंस। तुम्हें मिस्टर एंड्रूज के रूप में सहायता नहीं खोजनी चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं, इस वजह से आपको उसमें सहायता नहीं खोजनी चाहिए। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply Gandhi in this way
taught us a lesson in self-reliance. गांधी जी ने हमारे दिमाग को ठीक से पढ़ लिया था, राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हुए कहते हैं ये बात. एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास गांधी जी के इस पर्सन का कोई उत्तर नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस. इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का, सेल्फ सफिशिएंसी का, सेल्फ सपोर्ट का एक सबक सिखाया, पाठ सिखाया. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉर्पस वर ऑल बाउंड टुगेदर. आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता एंड हेल्प टू शेयर कॉर्पस और बटाईदारों की मदद वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये सारे इकट्ठे जुड़े हुए थे, ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे. पैसिफिस्ट, पीसमेकर, vehemently in an intense manner, self-reliance, self-sufficiency, prop sport. So we have finished this chapter. So must watch this video and complete your chapter in you to have complete knowledge of it. Watch all the videos twice, thrice, and take a reading of the chapter in the textbook.